अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कबीर एसोसिएट से ख्वाजा मोहम्मद शहज़ाद आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे। जनाबे वाला बहुत सारी सोसाइटीज़ बन रही हैं। आजकल तो ये हालात हैं कि पत्थर हटाओ तो नीचे से 10 सोसाइटियाँ निकलती हैं। हर तरफ सोसाइटीज़ बन रही हैं, हर तरफ ही सोसाइटीज़ बन रही हैं। तो हमारा ये आज जो वीडियो बनाने का मकसद है, उसमें ये हम जाँचेंगे कि क्या इन सोसाइटीज़ का कोई बेनिफिट है, कोई इनको इनसे कोई हमारे इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा, ये क्या हमारे इन्वेस्टर्स को कोई अच्छा रिटर्न देंगी या नहीं देंगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरी पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं इसी मामले पर बनी हुई हैं। गाय-बगाए मैं मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ की वीडियोज़ बनाता हूँ। तो लोगों को इत्तला देता हूँ कि भई इस मामले में आपको इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट होगा या नहीं, लेकिन हम आज एज़ होल जो है सोसाइटीज़ को जाँचेंगे, परखेंगे और उसके बाद जो है ना फिर फैसला आप पे छोड़ते हैं कि आया वो आपको फ़ायदा देंगी या नहीं देंगी। अच्छा, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर जो है वो शहर से नज़दीक हैं। मैं जो सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ वो इस्लामाबाद और इसके गिरदो-नवाह की जो सोसाइटीज़ हैं सिर्फ़ उनकी बात करूँगा। बाकी जो शहर कराची या लाहौर के हैं उनकी बात मैं नहीं करता क्योंकि उनके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो गिरदो-नवाह में इस्लामाबाद से थोड़े-से फ़ासले पर हैं। जैसे आप ले लें कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, इसके अलावा जो है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान वाली साइड पे, इस साइड बुरहान पे अभी न्यू सिटी पैराडाइज़ आई है, जीएफएस है और ये छोटे चंद सीधा-सीधा बड़े-बड़े नाम हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ जो जिन्होंने रूडन एन्क्लेव ये वो सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने मार्केट में थोड़ा-सा नाम बनाया है, मुकाम बनाया है, इन्वेस्टर्स को इन्होंने अट्रैक्ट किया है, लोगों ने इसमें इनमें पैसा इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा तो बेतहाशा सोसाइटीज़ हैं, उनके छोटे-छोटी सोसाइटीज़ हैं। तो पहले तो आपसे ये गुज़ारिश है कि देखें, सबसे पहले ये देखें कि सोसाइटीज़ में जो सबसे जो प्राइम जो चीज़ है वो आपने देखनी है, वो ये देखनी है कि सोसाइटीज़ क्या इन्वेस्टर्स का एतमाद ले रही है या नहीं ले रही। अगर तो इन्वेस्टर्स का एतमाद ले रही है, तो सबसे तो पहला उसका ये टेस्ट है कि जी उसने वो टेस्ट पास कर लिया है। तो इसके बारे में मज़ीद फिर हम जो है ना उसके एनालिसिस करते हैं और फिज़िबिलिटीज़ बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि कोई भी सोसाइटी है वैसे ही नत्थू खैरा उठ के सोसाइटी का नाम लेता है जी और पैसे इकट्ठे शुरू करता है, लेकिन वो इन्वेस्टर्स का एतमाद नहीं ले पाता, तो फिर ना उसकी हाइप क्रिएट होती है, ना फिर उसकी कभी मार्केट वैल्यू बनती है। ठीक है? अगर वो डिलीवर कर भी दे लेकिन क्योंकि उसकी हाइप क्रिएट नहीं होती, उसकी वैल्यू नहीं उस तरह वैल्यू नहीं बनती। अब आप देख लें कि बी17 है एक सोसाइटी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसकी एक वैल्यू है। उसके बिल्कुल 7 सोसाइटीज़ हैं, उनसे आधी प्राइस में और वैसी डेवलपमेंट है, वैसे ही है सब कुछ, लेकिन क्योंकि एतमाद जो बी17 ने अट्रैक्ट किया लोगों का, इन्वेस्टर्स का लिया, वो दूसरी सोसाइटीज़ उसके साथ हैं, वो नहीं ले सकीं। तो मेन जो ये है कि आपने ये प्राइमरी ये चीज़ देखनी है आपने सबसे पहले कि आया इसमें इन्वेस्टर्स का एतमाद है, कोई रिप्यूट बना सकी है। तो इसलिए मैं उन्हीं सोसाइटीज़ के नाम लूँगा जो थोड़ी-सी रिप्यूटेबल हैं, जिनकी जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं, जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं। चलें जी, ये वो सोसाइटीज़ हैं जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। इन्होंने एतमाद भी लिया इन्वेस्टर्स का, कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। तो आया ये सरेदस्त अभी कोई इनके अंदर कोई बेनिफिट है? तो इनके अंदर मुझे कोई ख़ास ऐसा बेनिफिट नज़र नहीं आता। ये जो सोसाइटीज़ हैं रूडन एन्क्लेव, जीएफएस, इसके अलावा अपना कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी और ये न्यू सिटी पैराडाइज़ और न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान। क्योंकि ये फार फ्लंग एरियाज़ में और वहाँ पर कोई ऐसा कोई स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स नहीं है, कोई जॉब्स नहीं है। लोग अब जो सबसे ज़्यादा प्रेफ़र जो करते हैं वो रहना, वहाँ रहना प्रेफ़र करते हैं जहाँ पर जॉब्स हों, जिसके आस-पास सराउंडिंग में जॉब्स हों। तो जॉब्स की जो मेजर जो 2-4 जो ऑप्शंस होते हैं, एक तो ये होता है कि आप या तो किसी सी के पास हैं, तो वहाँ पोर्ट है, वहाँ पे उसके आस-पास फिर इंडस्ट्री लगती है, तो वो उस इंडस्ट्री की वजह से वहाँ पे जॉब्स क्रिएट होती हैं, तो वहाँ पे जाके लोग आबाद होते हैं। या फिर कोई गवर्नमेंट के बड़े इंस्टीट्यूट्स, कोई बड़ी ऐसी जगह जहाँ बैठ जाती हैं, जहाँ जॉब्स क्रिएट होती हैं, तो वहाँ पे लोग आके जैसे हमारे पिंडी सदर में अब आर्मी आके बैठी है वहाँ पे, तो उस वजह से आर्मी की एक इटसेल्फ एक बड़ी इकॉनमी है, तो उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी सारी जॉब्स क्रिएट हुई, तो वहाँ पे वो एरिया आबाद हो गया। कुछ छोटा-मोटा राजा बाज़ार भी आबाद हुआ, उसकी रीज़न ये थी कि उसकी वो सराउंडिंग की एक मेन हब मार्केट बन गई, जो जहाँ से लोग आके चीज़ परचेज़ करते हैं और फिर अपने इस सराउंडिंग एरियाज़ में लेके जाते हैं। तो
जो मेजर सबसे बड़ी जो होता है वो ये होता है कि कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, बड़ा इंस्टीट्यूट जिसमें थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं, तो वो वहाँ पर जैसे इस्लामाबाद शहर के अंदर गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट बैठ गई, फिर सीडीए है, फिर ऐसे हेड ऑफिसेज हैं बड़े डिफरेंट कंट्रीज़ के, तो वो इस वजह से इस्लामाबाद में जो वैल्यू है वो वर्थ है उसकी प्रॉपर्टी की जल्दी बढ़ रही है और अच्छी बढ़ रही है। लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी की इटसेल्फ कोई ख़ास बड़ी इकॉनमी नहीं है। कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है या ये जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, न्यू मेट्रो सिटी है, रूडन इनक्लेव है, जो भी सोसाइटीज़ हैं ये अच्छी सोसाइटीज़ हैं। तो इनमें इनके सराउंडिंग में कहीं भी इंडस्ट्री नहीं लगी हुई। ना तो इंडस्ट्री लगी हुई है और ना ही कोई ऐसे बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं इनके आस-पास जहाँ पर काफ़ी सारी जॉब्स क्रिएट हों। एक छोटी यूनिवर्सिटी से 2-4 कॉलेजों से इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं होती कि पूरी एक सोसाइटी जो 45-50 हज़ार घर हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करें। बैरियर टाउन एक एग्ज़ाम्पल थी जहाँ पर जो फार फ्लंग एरिया में भी थी लेकिन उसके बावजूद आबाद हो गई, तो उसकी रीज़न ये थी कि वो दूर थी लेकिन वो ट्रेंड सेटर थे, वो पहले आए थे, तो उस वक़्त हाउसिंग की रिक्वायरमेंट थी। जो लोग बाहर रह रहे थे तो उन लोगों ने मतलब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने कहा चलो हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, XYZ इस तरह का मामला था, लेकिन वो उस वक़्त इनिशियल स्टेजेस थे, तो इस वजह से वो बैरियर टाउन आबाद हुआ। लेकिन अब जो है ना ये मामला है कि आप अगर आप इस्लामाबाद इंटरचेंज से मोटरवे के ऊपर राइट साइड पे पेशावर वाली साइड पे जाएँ, तो बुरहान तक आपको सोसाइटीज़ मिलेंगी और ये अरसा 20 साल से ये सोसाइटीज़ डेवलप हुई हुई हैं, लेकिन ये आबाद नहीं हो सकी। आबाद क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जॉब्स उनके आस-पास नहीं हैं और वो जॉब्स नहीं है तो वो फिर ज़ाहिर-सी बात है उनका आबाद होना भी बड़ा मुश्किल है। तो इन सोसाइटीज़ का बेनिफिट कब हो सकता है जब इनमें जॉब्स आएँगी। एक जो मतलब कि जॉब्स किस तरह आएँगी जब इंडस्ट्री लगेगी। एक इंडस्ट्री एक मेजर सोर्स होता है जॉब्स का। तो वो एक रीज़न है कि इंडस्ट्री लग जाए, लेकिन इंडस्ट्री एज़ सच मुझे कोई नज़र नहीं आ रही कि इन एरियाज़ के आस-पास कोई इंडस्ट्री लगाए। या तो ये डेवलपर्स इतने अच्छे प्लानर्स होते कि इन लोगों ने इंडस्ट्री के लिए भी एक स्पेस रखी होती कि यार हम इंडस्ट्री लगाएँगे यहाँ पे, या इंडस्ट्रियल लोगों को यहाँ पे प्लॉट्स लीज़िंग पे देंगे या XYZ इस तरह की कोई जॉब्स क्रिएशन की सोच होती, फ़िक्र होती, लेकिन हमारे जो डेवलपर्स होते हैं, बल्कि हमारी हम बहैसियत कौम सारे हमारी कोई प्लानिंग्स नहीं होती। हाँ, बेसिकली बस चल सो चल, जो अब यहाँ बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे रियल एस्टेट में मलक रियाज़ जो है, वो 50 साल के बाद अरबपति बन गया, तो सब ने कहा जी कि बस अब रियल एस्टेट ही सब कुछ है, तो अब इसी में चल सो चल, सबने सोसाइटीज़ बनानी शुरू कर दी और पैसे कमाने शुरू कर दिए। और वैसे ही हमारे इन्वेस्टर्स भी हैं, वो भी कहते हैं यार फलाने ने 20 लाख का प्लॉट लिया था जो 1 करोड़ रुपए का हो गया है, ठीक है। अब वो 1 करोड़ रुपए का हो गया, उस वक़्त और सिनेरियो था, अब डिफरेंट सिनेरियो है, अब वैसा बेनिफिट नहीं है, तो वो फिर जो है ना, तो हमारी प्लानिंग्स जो है ना वो बहुत ऐसी हैं कि हम वो सही तरह प्लानिंग नहीं करते। तो इसलिए मेरी ये गुज़ारिश है कि इन इन सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट जो है आपने अगर सोच के करनी है तो ये सोच के कर लेंगे, कम से कम 30 से 35 साल इन सोसाइटीज़ में लगेंगे आपको, आपका कोई अच्छा रिटर्न रीप करने के लिए। ठीक है, इससे पहले मुझे नहीं लगता कि कुछ आप अच्छा रिटर्न रीप करेंगे। ये है कि इन्फ्लेशन रेट के ऊपर शायद प्राइसेज़ थोड़ी बहुत बढ़ती रहें। मतलब अभी 7 लाख रुपए का है, फिर 10 लाख का हो जाएगा, फिर 8-12 लाख रुपए का हो जाएगा। लेकिन आप अगर कोई ये सोच रहे हैं कि एक मैसिव फॉर्च्यून आपके लिए क्रिएट करेंगी, तो ये मैसिव फॉर्च्यून क्रिएट नहीं करेंगी आपके लिए। इससे बेहतर है कि आप मिल मिला के कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं, जहाँ ज़रूरत है, उस चीज़ को यूटिलाइज़ करें, उसको जो अपना मनी है उसको रोटेट करें। जब रोटेशन आप बार-बार करेंगे तो उसमें एक कंपाउंड इफ़ेक्ट लगता है कि अगर आप 20% गेन अगर एनुअली करते हैं हर साल, आरओआई होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी 20% होता है, तो आपका जो 10 लाख रुपया है वो 10 साल बाद जो है वो 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया बन जाएगा। तो ये फार फ्लंग सोसाइटीज़ में 10 साल बाद आपकी ये जो फ़ाइल आप ब्लू वर्ल्ड सिटी या में आप 7-8 लाख की ले रहे हैं, तो ये करोड़ की नहीं होनी है। ये मैक्सिमम 15 से 20 लाख की या 25 लाख रुपए की हो जानी है। अगर उन्होंने आपको पोज़ेशन दे दिया, तो वो दे देंगे इंशाल्लाह पोज़ेशन। तो ये सारा ये मेरी सोच है। बहरहाल आप इससे इख्तलाफ ही रख सकते हैं। तो आप सब से लोगों से गुज़ारिश है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ जो है वो आप तक मैं पहुँचाता रहूँगा। तो आपसे गुज़ारिश है कि मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।